नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज के दिन सोमवार व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सोमवार का दिन माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवार व्रत की पावन कथा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियो समय पर देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर भगवान जी से विनती की, हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही फलता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा तब तक वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। सब और खुशियाँ मनाई गई, नगर सेठ को बधाई दी गई। लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है, उसके बाद काल से इससे मुझे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तब पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं था। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दान दक्षिणा देकर 3 हीनों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार काशी की ओर बढ़ रहे थे। एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा और उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वह पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहे तो उन दोनों को बहुत धन देने और उनका एहसान भी मानने को कहा। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की। उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर सब लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा के समय काने लड़की के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि किए गए। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ।
और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पुजारी हवन इत्यादि बंद कर देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसे रोना शुरू किया तो उसके सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुणा प्रकरण पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवित प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुत्र पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया, अतः आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो उसके पिता को यकीन नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उनका पुत्र अब जीवित नहीं रहा तो वे भी ऊपर से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप को संपत्ति निचरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। प्रेम से बोलिए भगवान गौरी शंकर की जय। आइए अब सुनते हैं महादेव जी की आरती। जय शिवे ओमकारा, ओम जय शिवे ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे हरिधांगी धारा। ओम जय शिवे ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। ओम जय शिवे ओमकारा, दो भुजी चार भुजी चतुर्भुजी दस भुजी अति सोहे, त्रिगुण रूपे रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवे ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। ओम जय शिवे ओमकारा, श्वेतांबरे पीतांबरे बागांबरे अंगे, सनकादिके गरुणादिके भूतादिके सांगे। ओम जय शिवे ओमकारा, करिके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखिहारी जगपालनिकारी। ओम जय शिवे ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिवे ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिवे ओमकारा, जय शिवे ओमकारा, स्वामी ओम जय शिवे ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा। ओम जय शिवे ओमकारा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों को अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव।